अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अपने मैसेज में आपको मेंशन किया कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो शॉप पेज वूकॉमर्स के ज़रिए वूकॉमर्स प्लगइन के ज़रिए प्रोडक्ट्स को शो करना, प्रोडक्ट्स को फ्रंट पेज पर लेकर आना और डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स को ऐड करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हमें उसको एलिमेंटर के ज़रिए और कस्टमाइजेशन के ज़रिए दोनों तरीके से हमें मिलाकर प्रोडक्ट्स पे और प्रोडक्ट्स कैटेगरी पे काम करना है। इसको आपको अच्छे से समझना होगा इंशाल्लाह। ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग नया काम कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें अगर एक बार आप लोगों को अच्छे से आराम से ये मतलब आपने इसको समझ लिया, गिरहा को सुलझा लिया, अपने माइंड में एक बार कनेक्शंस मिला लिए आपस में, टैब्स के, प्लगइन्स के, प्रोडक्ट्स के कनेक्शंस जोड़ना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड के अंदर चीज़ों को क्लियर करना, यानी कि कोई चीज़ जैसे बहुत उलझी हुई होती है, उसको वन बाय वन एक एक तार करके सुलझाना और एक दूसरे के साथ उनको ज्वाइन करना। ये चीज़ अगर आप लोग इस चीज़ पर अगर आप करेंगे मेहनत तो फिर इंशाल्लाह ये काम मुश्किल नहीं होगा। जो लोग नया सीख रहे हैं उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको इंशाल्लाह आज और क्लियर हो जाएगा। हम ये प्रोडक्ट्स पीछे बैक एंड डैशबोर्ड के ज़रिए भी ऐड करेंगे और इस फ्रंट एलिमेंटर पर आकर भी ऐड करेंगे। ये प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इसके अंदर एक ये शॉप पेज है। ये शॉप पेज में पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स एट अ टाइम नज़र आ रही हैं, यानी कि ये रिज़ल्ट शो कर रहा है कि 50 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जिसमें से हम एक पेज पर आपको 12 प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स आप वन बाय वन करके हर पेज पे ऐसे देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है प्रोडक्ट देखने का। दूसरा तरीका प्रोडक्ट देखने का है कैटेगरी वाइज, यानी कि सिर्फ बाईसाइकिल देखना है तो हमें स्पोर्ट एक्सेसरीज देखना है तो सिर्फ एक्सेसरीज देखेंगे, बाइसिकल देखना है तो सिर्फ बाइसिकल्स देखेंगे, और किट्स देखना है तो हम सिर्फ स्पोर्ट्स किट्स को देखेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर स्पोर्ट्स किट्स नज़र आएंगी। तो ये हमें कैटेगरी वाइज हम ये दोनों चीज़ें कैसे शो करवानी है। क्या ऐसा है कि हमें ये वन बाय वन ही यहाँ पर लाकर शो करवानी पड़ेंगी? ये देखें ना, अब यहाँ पर ये 8 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या हमें ये वन बाय वन यहाँ पर लाकर शो करनी होगी या एट अ टाइम एकदम से ये सारी प्रोडक्ट्स हमें सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगी? एक चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि फ्रंट पर हमें शो करवाने के लिए एलिमेंटर के ज़रिए कैसे काम करना पड़ेगा, एक चीज़ ये देखनी है। और इसी प्रोडक्ट को कैटेगरी की सूरत में, ये ऑल प्रोडक्ट्स की सूरत में नज़र आ रहा है और ये हमें कैटेगरी की सूरत में नज़र आ रहा है। ये सिर्फ एक्सेसरीज हैं जो स्पोर्ट के साथ नज़र आती हैं, ये सिर्फ एक्सेसरीज एक कैटेगरी यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि इस वाले सेक्शन में हमें पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। यानी हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं तो 5 कैटेगरीज से उसमें हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ड्रेसिंग भी नज़र आ रही है, किट्स भी नज़र आ रही हैं, एक्सेसरीज भी नज़र आ रही हैं और शूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 तरह के हमें जो एलिमेंटर के ज़रिए शो करवाने हैं, और एक जो हमें डैशबोर्ड के ज़रिए काम करना है कि हमें जो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बैक एंड पे जाकर जो प्लगइन ऐड करना होगा वो वूकॉमर्स का प्लगइन होगा जिसके ज़रिए हम ये काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हम देखते हैं ऐसी साइट को जिसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस साइट पे अगर हम ये साइट मैं आपको दिखाऊं, ये एक ऐसी साइट है जो जिसके अंदर आपको कोई प्लगइन फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा, कोई ड्रॉप डाउन इसके नज़र नहीं आएगा, कोई शॉप पेज आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा। तो इस साइट के ऊपर मैं आपको वो दोनों चीज़ें प्रोडक्ट्स भी ऐड करके दिखाती हूँ और नए मतलब समझें कि स्क्रैच से इसके अंदर मैं आपको वो शॉप पेज भी बना के दिखाती हूँ और कैटेगरीज भी ऐड करके दिखाती हूँ, किस तरीके से हमें उस कैटेगरीज को कस्टमाइजेशन के ज़रिए और किस तरीके से एलिमेंटर के ज़रिए हमें उन चीज़ों को फ्रंट पे शो करना है। असल चीज़ जो देखने वाली है वो अब आप गौर से देखिएगा। मसलन अभी मैं आती हूँ, सबसे पहले मैं आऊँगी प्लगइन्स पे। पहले आपको साइट दिखाती हूँ। साइट में आपको मैं दिखाती हूँ कि आपके पास कोई शॉप पेज या कोई ऐसा कैटेगरी पेज फ़िलहाल नहीं है। अगर मैंने नहीं डाला, ये देखें, ये आपके पास साइट है, ये लैंडिंग पेज है। ये आप जिस भी टैब को क्लिक करेंगे तो ये आपको
इस ही पेज के ऊपर नीचे ही कहीं जाके रीडायरेक्ट कर देगा, आपको किसी नए पेज पे नहीं लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आ रही हैं अलग अलग डली हुई, कोई आपको यहाँ पे कैटेगरीज नज़र नहीं आ रही, और कोई आपको एक शॉप पेज भी नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर आपको अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो आपने जो अलग अलग कैटेगरीज में डाली थी वो उसमें एक जगह पे नज़र आ जाएं। ये सब चीज़ें दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इस साइट को हमें ई कॉमर्स, ये एक स्टैटिक साइट है, यानी कि बिल्कुल प्लेन साइट है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स, कोई ये सेल परचेज की साइट नहीं है, ये सिर्फ शो ऑफ साइट है आपके जो फ्रंट पे आपको दिखाते हैं कि जी हमारा ये बिजनेस है। हमें इसको ई कॉमर्स साइट में कैसे चेंज करना है, यानी जहाँ से कोई आके सेल परचेज कर सके। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले आकर एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं इसको पहले डीएक्टिवेट करती हूँ, मेरे पास पुरानी साइट है, इसमें ऑलरेडी पहले मैंने डाला हुआ था। मुझे पहले आकर सबसे पहले प्लगइन ऐड करना होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ऐड न्यू मुझे करना होगा। सबसे पहला काम आप लोग गौर दीजिएगा, हमें ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें वू कॉमर्स प्लगइन ऐड करना होगा। ये वू कॉमर्स प्लगइन ये नहीं है, हमें वू कॉमर्स प्लगइन ऐड करना होगा। वू कॉमर्स प्लगइन ऐड करने के बाद हमें, अभी देखिए मैंने पीछे वू कॉमर्स प्लगइन, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में कोई वू कॉमर्स प्लगइन नज़र नहीं आ रहा, ये डैशबोर्ड है आपका, ये खाली है, इसमें कोई वू कॉमर्स प्लगइन नहीं है। जब तक वू कॉमर्स प्लगइन यहाँ नज़र नहीं आना शुरू हो जाएगा तब तक आप सेल परचेज का काम अपनी वेबसाइट पे नहीं कर सकते। वो आपकी एक सिंपल साइट रहेगी, इसके अंदर कोई कस्टमर आकर अपना काम नहीं कर सकता, यानी कोई कस्टमर आके ख़रीद नहीं सकता। ये वू कॉमर्स आ गया मेरे पास, मैंने सर्च किया हुआ था, एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो मैंने इसको यहाँ से लाकर एक्टिवेट कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया ये यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया और साथ में मेरे डैशबोर्ड पे भी नज़र आना शुरू हो गया। ये वू कॉमर्स का प्लगइन है। प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें इसके साथ हमें नज़र आनी शुरू हुई हैं। ये एलिमेंटर एक दूसरा प्लगइन है जो हमने डाला हुआ है, ठीक है। एलिमेंटर के ज़रिए तो हम वू कॉमर्स के अलावा भी हम एलिमेंटर पे काम करते हैं, लेकिन वू कॉमर्स जो है सेल परचेज के लिए फ़िक्स है। हमें वू कॉमर्स पे आने के बाद हमें जो चीज़ सबसे पहले काम करना होता है, सेल परचेज का काम स्टार्ट करने के लिए हमें वू कॉमर्स में सबसे पहले सेटिंग पे आना होगा। सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट गेटवे एडजस्ट करना होगा, यानी हमारा कोई कस्टमर आए तो हमें उस कस्टमर को, हमें अपने उस कस्टमर को वो हमारा कस्टमर आके ख़रीदेगा कैसे, हमारा कस्टमर ख़रीदेगा कैसे चीज़ों को। जैसे हम लोग पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। आपने कभी कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदी होगी तो वो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम आपके पास आया होगा, आपने इसको ओपन कर देना है, ठीक है। एक होता है बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र, यानी कि कोई आप अपने किसी दोस्त से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आप उसको, आपको पता है कि उस चीज़ की चीज़ें अथेंटिक हैं, तो आप उसके बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें इससे यहाँ से इसको भी ओपन कर देना पड़ता है। ये ओपन करने के बाद ये इसकी तरफ मैं अभी नहीं जाऊँगी मैनेज करने की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना बैंक अकाउंट देना होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे आने हैं तो मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर, ABN नंबर और वो सब चीज़ें यहाँ पर लाकर मैनेज में एडजस्ट करनी होंगी। कैश ऑन डिलीवरी की भी थोड़ी सी सेटिंग है, उसको भी यहाँ से आके करना होगा, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने पेमेंट गेटवे को एक्टिवेट करके सेव चेंज कर दिया है। जब कोई कस्टमर आकर चीज़ खरीदेगा तो आगे उसको ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी नज़र आ जाएगा। ये हमारा सेटिंग का एरिया था, इसमें फ़िलहाल हमें और कोई काम नहीं करना। इसमें हमें फ़र्ज़ करें कि आगे जाकर कस्टमर हमारे पास कोई चीज़ ख़रीद लेता है, ख़रीदने के बाद वो ख़रीदने के लिए आपको अपना बिलिंग एड्रेस डालना पड़ता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। तो वो चीज़ें हमें कहाँ नज़र आएंगी, हमें नज़र आएंगी यहाँ ऑर्डर्स में। सेटिंग के ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑर्डर्स। जब हम इस ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी फ़िलहाल खाली है, क्योंकि पीछे से जाकर किसी ने अपनी कोई डिटेल्स डाली नहीं है। जब कोई अपनी डिटेल्स डालेगा वो तो यहाँ पे उसका डैशबोर्ड बन जाएगा और वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले जो काम करना है वो करना है, कैटेगरीज बनानी है हमारी। फ़र्ज़ करें कि हमें कैटेगरीज सेट करनी है। हमने कैटेगरीज क्या क्या सेट करनी है, एक मिनट मैं इसको डिलीट करती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि बिल्कुल ब्लैंक करती हूँ इसको मैं।
ये मैं ब्लैंक करूँगी। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, कैटेगरीज ऐड करनी है। प्रोडक्ट डालने से पहले, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो पिक्चर्स आप डालना चाहते हैं, उन पिक्चर्स को डालने से पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ अनकैटेगराइज्ड ऑलरेडी सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आ जाता है। इसको कुछ नहीं करना, यहाँ आके हमने लिखना है क्लोथिंग लिख देंगे, क्लोथिंग, ठीक है ना, जिसमें सब तरह के क्लोथ्स आ जाते हैं। स्लग क्या है, ये क्लोथिंग जो है ना, ये स्लग क्या है, नन और डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीज़ें आप बाद में देखिएगा, इसको अभी फ़िलहाल फोकस नहीं करें। ऐड न्यू हमने कर दिया। ऐड न्यू करने के बाद जब हमने देखा तो ये हमारा क्लोथिंग इधर आ गया। फिर हम एक और कैटेगरी डालेंगे। फर्स्ट करें हम टॉयज़ डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे टॉयज़ डाल लिया। टॉयज़ डालने के बाद हम इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। तो हमारे पास ये दो कैटेगरीज आ गई। जितनी भी कैटेगरीज आप डालना चाहें आ जाती हैं, ठीक है। और ये काउंट्स किस चीज़ के हैं, यानी इसके अंदर आपने कितनी पिक्चर्स डाली हैं, ये उस चीज़ की है, ठीक है। स्लग क्या है, यानी ये आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए आपको, TOYS, और C बड़ा लिखना चाहिए, क्लोथिंग कैपिटल लेटर में। यहाँ स्लग जो है ना उसी स्मॉल लेटर में आ जाएगी। स्लग कहाँ काम आता है, जब आप यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पर वो स्लग लिखा हुआ आ जाता है, कि यानी कि अगर आप टॉयज़ फ्लैश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट के साथ ये हैश के बाद टॉयज़ लिखा हुआ आ जाएगा या क्लोथिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसको स्लग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें स्लग के तौर पर डालना होता है। ये हम इंशाल्लाह बाद में मज़ीद डिटेल से देखेंगे। फ़िलहाल मैंने 2 कैटेगरीज ऐड कर दी। अगला काम हमें क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट पे आना है। ऑल प्रोडक्ट पे आने के बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। दूसरा काम कर रहे हैं अब हम, आप देखिए तीसरा काम कर रहे हैं। हमने अपने सेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहला काम प्लगइन ऐड किया था, वूकॉमर्स। दूसरा काम हमने, जब वूकॉमर्स डैशबोर्ड में नज़र आया, हमने प्रोडक्ट में आप वो बीच में से ना सेटिंग गेटवे को निकाल दीजिएगा। फ़िलहाल जो हमने गेटवे किया था फ़िलहाल उसको निकाल दें। मैं प्रोडक्ट्स के लिए आपसे बात कर रही हूँ। प्रोडक्ट्स में हमने सबसे पहले काम करना था, वूकॉमर्स प्लगइन डाला है। फिर उसके बाद हम प्लगइन नज़र आया तो हमने कैटेगरीज़ में आना है, तो कैटेगरीज़ बना लेनी है। कैटेगरीज़ बनाने के बाद हमने अब वो कैटेगरीज़ में डालने के लिए चीज़ें इकट्ठी करनी है, तस्वीरें इकट्ठी करनी है। सबसे पहले हम मेंस वियर ले लेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने क्लोथिंग में डालनी है, ठीक है। हम इसमें मेंस वियर ले लेंगे। मेंस वियर के लिए आकर यहाँ पे एक छोटी डिस्क्रिप्शन कोई लिखनी होती है, एक बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। बड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर लाकर हम इसका कोई एक रेट डाल देंगे, $34 का है। यहाँ ये डॉलर है, इसको भी हमने सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो रुपीज़ कर सकते हैं, चाहे तो डॉलर्स कर सकते हैं। ये भी हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। और इसकी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहूँगी मैं, इसलिए कि काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, इनको सॉल्व करना होता है। ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना है, उस पर फोकस करना है। यहाँ हम कोई छोटी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कोई छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो राइट साइड पे नज़र आएगी। एक डिस्क्रिप्शन जो आपके नीचे बड़ी डिस्क्रिप्शन नज़र आती है, बड़ी डिटेल नज़र आती है, वो होती है अभी। और इसके अलावा यहाँ पर इन सब चीज़ों को फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। हमें प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ फोकस करना है, तो हम इन सब चीज़ों को फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पर जो हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, हमने मेंस वियर वहाँ लिखा है ना, मेंस वियर को हमने क्लोथिंग में डालना है। हमने इसको क्लोथिंग में डाल दिया और यहाँ पर आकर हम फिर ये काम करेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज में हमने मेंस वेयर लिया था, हमने ये एक पिक्चर ले ली। अगर यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपलोड पिक्चर जो हमने अपने सिस्टम में रखी होगी वहाँ से अपलोड कर लेंगे। और सेट प्रोडक्ट इमेज, ये हमने प्रोडक्ट इमेज कर ली। फर्ज करें कि हमें कहता है कि हमारे पास ब्लैक की बजाय ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और भी शर्टें हैं, तो हमें यहाँ कैटेगरी की गैलरीज बनानी होगी। हमें वो गैलरी में मज़ीद प्रोडक्ट्स लाकर 5, 6, 7, 8 जितनी भी आप गैलरी में प्रोडक्ट डाल सकते हैं डाल देते हैं, ठीक है। करने के बाद हमें इसको यहाँ पर लाकर पब्लिश कर देना होगा, ठीक है। क्लोथिंग में हमें एक और पिक्चर डाल लेते हैं। दोबारा से इस प्रोसीजर को आप देखिएगा। इस प्रोसीजर के मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रोडक्ट ऐड करना बता रही हूँ। आप फिलहाल इसी को फोकस कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर के टैब्स में मत जाइएगा बिल्कुल भी। ऐड न्यू किया मैंने। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर लिख लिया वुमेन वेयर, ठीक है, वुमेन वेयर लिख लिया मैंने। और यहाँ पर आकर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दिया। यहाँ पर आके मैंने एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख दी। यहाँ पर लाकर मैंने इसके रेट लिख दिए और यहाँ पर लाकर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी,
इन टैब्स को फ़िलहाल छोड़ा मैंने और मैंने क्लोथिंग में ही इसको ऐड कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने लाकर इसके अंदर एक पिक्चर ऐड कर दी, सेट प्रोडक्ट इमेज। अब मैंने यहाँ पर वुमेन वेयर लिया था तो मैंने अब ये ले लिया, मैंने इसको सेट प्रोडक्ट इमेज किया और यहाँ पर लाकर मैंने गैलरी में कोई पिक्चर नहीं डालनी तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। मेरे पास वुमेन क्लोथिंग कैटेगरी में 2 पिक्चर्स आ गई, ठीक है। अब मैं टॉयज़ के लिए 2 पिक्चर्स डाल लेती हूँ। जितनी मर्जी आप डाल सकते हैं, अनलिमिटेड डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ कि हमें कौन सी डालनी है, ठीक है। ये हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं टॉय 1 के नाम से मैं डाल लेती हूँ। हम टॉय में डाल रहे हैं ना, यहाँ हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी, यहाँ इसका हमने रेट लिखा और यहाँ लाकर हमने एक इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी और इन टैब्स को छोड़ दिया फ़िलहाल। और हमने इधर कैटेगरी टॉय ले ली, ठीक है। हमें टॉयज़ की कैटेगरी में इसको डालना है और हमने सेट प्रोडक्ट इमेज करना है। प्रोडक्ट का इमेज सेट करने के लिए एक टॉय हम ये ले लेते हैं, नहीं तो आप अपने सेट सिस्टम से अपलोड भी कर सकते हैं। ये इमेज हमने सेट कर दिया, इसकी हमने गैलरी कोई नहीं डालनी, हमारे पास ये वेरिएशन कोई नहीं है, इसकी वैरायटी नहीं है। हमने एक ही प्रोडक्ट डाल दिया और इसको हमने पब्लिश कर दिया। इसी तरह से हमने फिर यहाँ आकर हमने इधर आकर हमने एक और ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू जब हम यहाँ पे आकर करेंगे हमने टॉय 2 ले लेना है। अगर आपके पास से टॉयज़ की और नाम है तो आपने वहाँ पे टॉयज़ के नाम लिख देने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आकर टॉय 2 लेना है। टॉय 2 लेने के बाद हमने यहाँ पर आकर इसकी डिस्क्रिप्शन लॉन्ग वाली लिख दी, यहाँ आके इसका रेट लिख दिया, यहाँ की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी और इधर आकर हमने टॉय का टैग, टॉय की कैटेगरी को क्लिक किया और करने के बाद फिर हमने सेट प्रोडक्ट इमेज करना है और हम एक और टॉय ले लेंगे, ये वाला टॉय ले लेते हैं हम। लेने के बाद सेट प्रोडक्ट इमेज करते हैं और इसको यहाँ लाकर हम पब्लिश कर देते हैं। हमने टॉयज़ में भी 2 प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है। अभी हम आते हैं ऑल प्रोडक्ट में। क्या देखते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स, हमने 4 प्रोडक्ट्स डाली हैं, क्या चारों आ गई हैं ऑल प्रोडक्ट्स में? ये देखेंगे चारों प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट में आ गई हैं। एक का रेट हमने नहीं लिखा था, बाकी के रेट हमने लिखे थे, वो आ गए हैं। इन स्टॉक, ये जो आपको मैंने दिखाया टैब में, हमें कुछ और टैब्स मैंने आपको दिखाए थे जहाँ हम रेट लिख रहे होते हैं ना, वहीं पे ये स्टॉक में हमारे पास चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पे हम टैग लगा देते हैं कि नॉट अवेलेबल इन स्टॉक लगा देते हैं। अच्छा, कैटेगरीज में देखिए हमने 2 टॉयज़ में डाल दिया, 2 क्लोथिंग में डाल दिया। टैग हमने कोई नहीं फ़िलहाल लगाया था इसका, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ से हम अपनी पसंदीदा इमेज को स्टार करते जाते हैं, जिसे कहते हैं फीचर करना, इमेज को फीचर करना। ये हम बाद में देखते हैं कि किस लिए काम आता है। ये हमारी 4 प्रोडक्ट्स डल गई, हमने प्रोडक्ट्स तो डाल ली, कैटेगरीज भी बना ली। और अब हमने जब अपने साइट पे आकर देखेंगे तो हमें कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल नाजिश आप हमारे साथ थी ना, तो आप कह रही थी कि आपके पेज पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कि ना आप शॉप डाल सकती थी और ना ही आप प्रोडक्ट्स कैटेगरी नहीं डाल सकती थी। अगर आपको इस तरह का सिंपल स्टैटिक पेज नज़र आ जाए तो आप उसमें शॉप कैसे बना सकती हैं और प्रोडक्ट्स कैटेगरीज कैसे ऐड कर सकती हैं, हमारा ये टॉपिक चल रहा है। हमने यहाँ पर आकर वूकॉमर्स के ज़रिए वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया, प्रोडक्ट्स डाली, सबसे पहले कैटेगरी बना ली। कैटेगरी बनाने के बाद हमने ऐड न्यू करते करते 4 प्रोडक्ट्स डाल ली। ऑल प्रोडक्ट्स में आके देखा तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद हम अपने मेन्यू में आएंगे। हमने अभी फ्रंट पे जाकर देखा, हमने जो कुछ भी डाला हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा। हमें फ्रंट पे सिर्फ ये चंद चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें हमें अपने ही पेज पे ओपन जा रही हैं, किसी और पेज पे नहीं ओपन हो रही। हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने इसमें देखा हमें यहाँ पे वो पेजेस नज़र नहीं आ रहे जो हमने बनाए हैं। ये देखिए, ये ऊपर लिखा है पेजेस। हमने जो चीज़ें डाली हैं पेजेस पे तो नहीं डाली ना, तो हमें पेजेस पे कैसे नज़र आएंगी? हम व्यू ऑल करके भी देख लेते हैं, क्या हमें यहाँ नज़र आ रही हैं? नहीं, यहाँ भी नज़र नहीं आ रही। हमने क्या काम सबसे पहले किया था? प्रोडक्ट सबसे पहले डाली थी? नहीं। कैटेगरीज सबसे पहले डाली थी? जी। प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब हमें ये जो प्रोडक्ट और कैटेगरीज, इन दोनों को मिलाकर हमें प्रोडक्ट कैटेगरी, इन ना प्रोडक्ट को ऐड करना है ना प्रोडक्ट कैटेगरी को करना है, बल्कि प्रोडक्ट कैटेगरी को खोलना है। प्रोडक्ट कैटेगरी में हमें क्लोथिंग एंड टॉयज़, इन दोनों को ओपन कर लेना है।
हमने 2 को ही डाली थी ना, हमने व्यू ऑल में भी आप देख रहे हैं कि अगर मोस्ट वांटेड यूज़ में नज़र नहीं आ रही तो व्यू ऑल में नज़र आ जाएंगी। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और यहाँ से लाकर हमने इनको इसमें ऐड कर लिया। अगर हम यहाँ से आकर इसको सेव करते हैं, अगर हमने इसको यहाँ से आकर सेव कर लिया, वो प्रोडक्ट कैटेगरी के ज़रिए इसको वहाँ पे अपने मेन्यू में ले आए, सेव किया, हम फ्रंट पर आए, हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे मेन्यू में ये दोनों कैटेगरीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, अभी हम जब क्लोथिंग को करते हैं तो हमें दोनों प्रोडक्ट्स नज़र आनी चाहिए। हमने 2 डाली हैं, हम 10-15 भी डाल लेते तो वो सब यहाँ नज़र आना शुरू हो जाती। ठीक है, जितनी मर्जी डाल लेते सब नज़र आ जाती है। हमने टॉयज़ में भी 2 ही डाले थे तो हमें ये 2 नज़र आ गए। इट मीन्स कि हमारी कैटेगरीज सही से वर्क कर रही हैं, हमारे मेन्यू में नज़र आना शुरू हो गई हैं। अभी हमने क्या करना है कि इन कैटेगरीज को हम अलग अलग नहीं दिखाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम इसको ड्रॉप डाउन में ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कस्टम लिंक बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरीज, हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज और हमने इस लिंक को ओपन नहीं करना, इसको लिंक ओपन को नहीं करना तो हम इसके आगे डाल देंगे हैश और हम इसको ऐड टू मेन्यू कर लेंगे। जब हमने इसको ऐड टू मेन्यू कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर हम इन दोनों के ऊपर ले आएंगे और अपने इन दोनों कैटेगरीज को इसके नीचे हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये एक काम हो जाएगा कि हमारे एक प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन्स हमें मैनुअली जो हमने काम किया, या हमने रेडीमेड लेआउट नहीं उठाया था, तो जब हमने खुद किया तो हमारा ये काम हमें कैटेगरीज वाला हासिल हो गया। यानी हमने ये जब डाल दिया, सेव मेन्यू किया और हम जब अपने साइट पर आए हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद हम इसके होम पेज पे हम इसको चेक करते हैं कि हमारी वो कैटेगरीज ड्रॉप डाउन में आ गई हैं, तो आ गई हैं। ठीक है, ये हमें अपना कस्टमाइजेशन के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। हमारी ड्रॉप डाउन में हमारी कैटेगरीज आ गई। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें कैटेगरीज में नहीं, हम ये जो अलग अलग कैटेगरीज में दिखा रहे हैं कि हमें पूरी शॉप में एक शॉप का पेज भी यहाँ होना चाहिए। उस शॉप के पेज में हमें सारा कुछ नज़र आना चाहिए। कैसे नज़र आना चाहिए, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, हमने एक ये कैटेगरी का चीज़ तो हमने बना ली। ये देखें ना, ये अभी मैंने आपको ये ड्रॉप डाउन और ये कैटेगरी एक ब्लैंक सिंपल स्टैटिक साइट पे मैंने आपको ये एक टैब एक्टिवेट करके दिया। कैसे किया, पीछे उसका पूरा प्रोसीजर अभी आपने देखा। अभी हम चाह रहे हैं कि ये हमारी जो अलग अलग कैटेगरीज है ये पूरे शॉप पेज पे नज़र आना शुरू हो जाए। ये हमारा पूरा शॉप पेज जिसके अंदर पूरी 50 ऑल प्रोडक्ट्स जो है हमारी सब नज़र आना शुरू हो जाएँ, एट अ टाइम नज़र आना शुरू हो जाएँ। वो पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो पेज हम क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, अपने कस्टमाइजेशन पेज पे जाएंगे। और भी तरीके हैं इसके, लेकिन ये वाला आसान है। हम कस्टमाइजेशन के ज़रिए यहाँ पर आएंगे। अब जब हम कस्टमाइजेशन के ज़रिए हम अपने यहाँ पर आएंगे तो मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको कस्टमाइजेशन पे ले आई, एलिमेंटर पे नहीं लाई हूँ, कस्टमाइजेशन पे लाई हूँ, जहाँ से अपना हमने हेडर मेन्यू बनाया था उस पर लाई हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमें ये, हम पहले हेडर बिल्डर पे काम कर रहे थे, अब हमें हेडर बिल्डर पे काम नहीं करना, हमें इधर मेन्यू में आना है। हम इधर मेन्यू में आए, मेन्यू के बाद हमने यहाँ पर इसको मेन्यू को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ कोई शॉप पेज नज़र नहीं आ रहा, ना हमें वो अपना कैटेगरी पेज नज़र आ रहा है जो था। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स करेंगे, ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम करने के बाद हमें जो दिखाना था, हमें क्या दिखाना था कि हमें अपना ऑल प्रोडक्ट का पेज निकालना था। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो ये वाली प्रोडक्ट्स थी। ठीक है ना, हमने इस वाले पेज को ऐड के बाद मैं यहाँ चेक करती हूँ कि यहाँ पर मेरा पेज ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हम फिर दोबारा इसी तरीके से करते हैं। ये ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और ये मेरी वो सारी की सारी प्रोडक्ट आ गई। अब ये ऑल प्रोडक्ट है। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये मेन्यू के अंदर आया है कि नहीं आया। हम इसको यहाँ से लाकर रिफ़्रेश करते हैं। हमने इसको यहाँ से लाकर रिफ़्रेश किया, हमारा ये ऑल प्रोडक्ट आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि ये ऑल प्रोडक्ट के बजाय हम इसको यहाँ पर लाकर शॉप के नाम से कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाकर इसको शॉप के नाम से कर लेंगे सेव। हमने यहाँ पे इसको सेव किया और सेव करने के बाद
हम इसको यहाँ पर फ्रंट पे आते हैं और इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और ये शॉप के नाम से आ गया। जी नाजिश आप हैं हमारे साथ? नाजिश आप हैं जी हमारे? मैम मैं हूँ। नाजिश आपने जी जी। देखा कल जो आपका क्वेश्चन था वो आज सॉल्व हो गया। जी मैम। ठीक है, ये दोनों पेजेस का इशू था ना, हमें कैटेगरीज जी बनानी जी। थी और शॉप बनानी थी। अगर हमें ये डेमो उठाना है, उसके एक आम सा स्टैटिक डेमो उठा लेना है, उसके ऊपर हमें लाकर उसको ई कॉमर्स साइट बनाना है, तो हमें यहाँ लाकर ऐसे उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर देनी है और ऐसे इसके अंदर हमें अपना शॉप पेज ऐड कर देना है। अब आप इसके अंदर जितना जी मर्जी काम कर सकती हैं, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती हैं। अब आपको अपना पेज भी नज़र आ गया, हमारा ये मेन्यू सेव हो गया। और पहले मैं अपनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन जितना हमने अभी किया है उसको आप अच्छे से अपने फोकस करके अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने।